दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दिन भर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और दिन के एंड में आपके पास अपने खुद के लिए भी टाइम नहीं होता? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप काम तो बहुत सारा कर रहे हैं पर आपकी प्रोडक्टिविटी दिन पर दिन कम होती जा रही है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे और ये समझेंगे कि इन चीज़ों को हम कैसे अवॉइड करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं ताकि हम अपने करियर में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल कर पाएं। सो स्टे ट्यून्ड। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो पाती। कभी कभी तो वो ऐसा काम करते हैं जो उनका करना बनता भी नहीं था, पर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे ना नहीं कहा जाता। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें ये नहीं पता कि ना कहना ऑप्शन में नहीं है, बट फिर भी हम किन्हीं कारणों से ना नहीं कहते। ऐसा क्यों होता है? वेल, ये जानने के लिए पहले तो हमें ये जानना होगा कि ऐसे कौन से काम हैं जो सिर्फ हमें करने हैं। हमें प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा और उससे भी पहले हमें ये समझना होगा कि ये प्रायोरिटाइज किया कैसे जाता है। जब भी आपके पास कोई काम आता है तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि क्या ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? अगर मेरी एक टीम है तो क्या ये काम मेरे अलावा कोई और कर सकता है? अगर ऐसा है तो वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर वो काम एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके लिए नहीं है तो कोई और वो काम करेगा और आप उसकी जगह में ऐसा काम करेंगे जो सिर्फ आप कर सकते हैं और वो आपकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो जब आप चीज़ों को इस तरह से प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हैं तो आप ये देखेंगे कि दिन के एंड में आपने काम बहुत ज़्यादा नहीं किया पर ऐसा काम किया जिसका इम्पैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी पे और आपकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब ज़रा ये समझते हैं कि ये इम्पैक्ट किस हद तक पड़ सकता है और ये इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है। फर्ज कीजिए 1980s में आपने 10 कंपनियों में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, जो कि बन जाता है 1000 रुपए। आज के डेट में 2022 में आपने सोचा कि मैं अब अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, तो जाहिर सी बात है जिन 10 कंपनियों में आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो एक जैसा प्रॉफिट तो देंगी नहीं। कुछ कंपनियां होंगी जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देंगी, बम्पर प्रॉफिट देंगी। कुछ कंपनियां होंगी जिन्होंने बहुत ही मीडियोकर प्ले किया होगा और कुछ कंपनियां तो हो सकता है बंद भी हो गई होंगी। अब जरा गौर से सोचिए, अगर आपने सिर्फ उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट किया होता जिन्होंने आपको बम्पर प्रॉफिट दिया है तो आज आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो गया होता, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता आपके प्रॉफिट में अगर आपने सही चॉइसेस किए होते। एक किताब है द टाओ ऑफ वॉरेन बफेट, जिसमें मैरी बफेट और डेविड क्लार्क ने ये समझाया है और ये बताया है कि वॉरेन बफेट ने बहुत पहले ही अपने लाइफ में ये समझ लिया था और ये डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ कुछ ही कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे। अब कोई भी इंसान अगर 10 डिसीजंस लेता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो 10 के 10 सही हो जाएंगे। हो सकता है उसमें से 2 या 3 ऑप्शन सही हो, बाकी गलत हो। इसीलिए आज वॉरेन बफेट की 90% वेल्थ उनकी सिर्फ 10 इन्वेस्टमेंट में से है। चलिए, अब आपको ये तो समझ आ गया कि सही डिसीजंस लेने से आपके लाइफ में किस हद तक इंपैक्ट पड़ सकता है। पर ऐसा तो है नहीं ना कि हमें जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है चीजें उसे हमें ना कहना है और जो रेलेवेंट है सिर्फ उन्हीं को हाँ कहना है। हमें पता होता है कि ना कहना एक ऑप्शन में है। फर्ज कीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, 5 बजे हैं, आपको पता है आप जो काम कर रहे हैं वो 6 बजे तक खत्म होगा और 6 बजे आपका एंड टाइम है। यहीं 5:30 बजे आपके बॉस आते हैं और कहते हैं यार अमित, ये एक छोटा सा काम है, इसे करके जाना, आज ही खत्म करना है। 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे तक आपका करंट काम, जो काम अभी आप कर रहे हैं वो खत्म होगा, तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कि ये काम जो अभी अभी बॉस ने दिया है ये आपके अलावा कोई भी कर सकता है। इससे आपका टाइम तो बचेगा ही बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। पर ऐसा क्यों है कि आपने ना नहीं कहा? इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। इसे ना हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बार 3 डॉग्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तीनों को एक इक्विपमेंट लगाया गया जिससे इलेक्ट्रिक शॉक निकलता था। पहले कुत्ते को एक लीवर दिया गया जिसको दबाकर वो इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो सकता था। दूसरे कुत्ते को भी एक लीवर दिया गया, बट यहाँ एक हल्का सा कैच था, उस लीवर को दबाने से कुछ नहीं होता। और जो तीसरा कुत्ता था उसे जो इक्विपमेंट लगाया गया उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन ही नहीं था, यानी कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता ही नहीं। अब जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो जो तीसरा कुत्ता था उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग नहीं रहा था। जो पहला कुत्ता था उसे ये जानने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा कि अगर वो उस लीवर को दबा दे तो इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाएगा। पर जो दूसरा कुत्ता था उसने जब लीवर दबाया तो कुछ नहीं हुआ और उसे ऐसा लगा कि इलेक्ट्रिक शॉक को रोकने का कोई तरीका है ही नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे कि वो इलेक्ट्रिक शॉक को रोक पाए। इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। हम अपने आप को ये समझा लेते हैं कि ना कहना तो ऑप्शन में है ही नहीं, जबकि हर समय किसी भी सिचुएशन में ना कहना ऑप्शन में होता है।
अब जब आप ना कहना सीख गए हैं तो हमें यह समझना होगा कि सही चीजों को हाँ और गलत चीजों को ना कहने का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, और अगर हम आंख बंद करके ट्रेड ऑफ्स करेंगे तो कितनी बड़ी गलती हो सकती है और कितनी बड़ी मुसीबत में हम फंस सकते हैं। इसे ना हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो साउथ वेस्ट एयरलाइंस एक एयरलाइन कंपनी है जिसने बहुत बुरे समय में भी, जब एविएशन इंडस्ट्री अपने लोएस्ट पे चल रही थी, तब भी इसने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए। एविएशन इंडस्ट्री ऐसे भी बहुत ज्यादा नटखट इंडस्ट्री होती है, बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसे चलाने में। पर साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने कुछ ऐसे ट्रेड ऑफ्स किए जिनकी वजह से वो आज बहुत ऊपर है। उनका बजट बहुत कम था, तो उन्हें ये डिसाइड करना था कि वो किस हिसाब से अपनी फ्लीट को प्लान करें, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे फ्लीट्स खरीदने के लिए या फ्लीट्स लीज करने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये डिसाइड किया कि वो सारी डेस्टिनेशंस पे फ्लाई नहीं करेंगे, कुछ स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस पे ही फ्लाई करेंगे। इससे उनका ऑपरेशंस कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया। उन्होंने अपने फ्लाइट में से फर्स्ट क्लास और प्रीमियम कैटेगरी की सीट्स हटा दी और सिर्फ इकोनॉमी सीट्स रखी। उन्होंने अपने फ्लाइट में से मील्स का ऑप्शन हटा दिया। उन्होंने अपने पैसेंजर्स को ऑन स्पॉट सीट सिलेक्शन का मौका दिया, बजाय इसके कि उनके पैसेंजर्स सीट्स पहले से ही सिलेक्ट कर पाए। इन सब ट्रेड ऑफ्स की वजह से दोस्तों साउथ वेस्ट एयरलाइंस सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस कर पाई जो चीज उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी: कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। जब साउथ वेस्ट एयरलाइंस ये आइडिया लेकर मार्केट में उतरी तो बड़े बड़े दिग्गजों ने ये कहा कि कोई भी इंसान अपने होशो आवाज में ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता, ये डिसीजन कभी चलेगा ही नहीं। पर जैसे जैसे साउथ वेस्ट एयरलाइंस का आइडिया पिकअप करने लगा, लोगों को ये समझ आने लगा कि साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है और वो आगे जाकर किस लेवल पर ग्रो करने वाले हैं। साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है। उन्हें फ्यूचर में एक इकोनॉमिक पैसेंजर कैरियर बनना था और उन्होंने उसी गोल को दिमाग में रखकर ट्रेड ऑफ्स किए। अब दोस्तों कॉपी कैट्स हर जगह होते हैं। एक एयरलाइंस है कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस, जिन्होंने ये देखा कि जब साउथ वेस्ट एयरलाइंस को इस स्ट्रैटेजी की वजह से इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्होंने भी अपनी एक और वर्टिकल शुरू कर दी कॉन्टिनेंटल लाइट के नाम से, जिसमें उन्होंने अपने करंट फ्लीट में से कुछ प्लेन्स कॉन्टिनेंटल लाइट को अलॉट कर दिए। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। साउथ वेस्ट एयरलाइंस, जिन्हें हमेशा से एक इकोनॉमिक पैसेंजर कैरियर बनना था, उनके लिए उनके गोल्स सेट थे। पर कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस ऑन दी अदर हैंड, उन्हें चार तरफ पैर फैलाने थे, और जो इंसान चार तरफ पैर फैलाता है ना, वो मुंह के बल ही गिरता है। उनके डिसीजन की वजह से हुआ ये कि क्योंकि उन्होंने बहुत कम फ्लीट्स कॉन्टिनेंटल लाइट को अलॉट की थी, इसके वजह से ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग गई, प्लेन्स डिलेड होने लग गए। उनके सीईओ ने ये खुद कहा है कि ऐसे दिन भी देखने पड़े थे जब हजारों की तादाद में कंप्लेन एप्लीकेशंस आती थी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्हें रिफंड करने पड़े जस्ट बिकॉज उन्होंने आंख बंद कर ट्रेड ऑफ किया। दोस्तों आप हर चीज एक साथ नहीं कर सकते, आपको वन एट अ टाइम के प्रिंसिपल से आगे बढ़ना होगा। जो इंसान 10 चीजें एक साथ करता है, उसकी टाइम, एनर्जी और एफर्ट उन 10 चीजों में लगती है, और जो ग्रोथ वो उन 10 चीजों में हासिल करता है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होती है, बजाय इसके कि जब आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करें और अपने सारा टाइम, एफर्ट, मनी एक ही चीज पर लगाएं, तो आप एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ अचीव कर सकते हैं इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रेड ऑफ्स करना कितना जरूरी है, ट्रेड ऑफ्स कैसे करने हैं, और सही ट्रेड ऑफ्स करने से आपके लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।